हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर लेजिस्लेचर के साथ जो है कंटिन्यू करने वाले हैं और हम जो है इस चैप्टर में से जो अपना राज्यसभा वाला पोर्शन है उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और पिछले वीडियो में हमने जो है राज्यसभा का जो एक इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वेयर आई हैड गिवन यू अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द राज्यसभा विच इज द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये जो है फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ था। पिछले वीडियो में 2-3 पॉइंट जो है उसके बच गए थे, तो उसी 2-3 पॉइंट्स को जो है आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको जो है कंप्लीट कर देंगे। तो इन केस जो है अगर आपने जो फर्स्ट वीडियो आया है जहाँ पे आई हैड डिस्कस द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द राज्यसभा, अगर जो है आपने उसको मिस कर दिया है उस वीडियो को, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे आपको लिंक जो है दिया मिल जाएगा। आप जो है उस वीडियो को जो है वहाँ से देख के आ जाइए। फिर जो है आज के सेकंड पार्ट को देखिए, वेयर वी विल बी कंप्लीटिंग विद दिस पोर्शन दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द राज्यसभा। और जो है नेक्स्ट वीडियो में से हम जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि राज्यसभा का जो पावर्स है उसके साथ जो है हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। वी विल बी प्रोसीडिंग विद द चैप्टर। तो चलिए फिर जल्दी से जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो के साथ। एंड यस बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। एंड लेजिस्लेचर इज द चैप्टर फॉर टुडे एज वी वर डिस्कसिंग। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स जैसा कि आपको देखने को मिला है एंड 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो चलिए फिर जल्दी से हम अपने टॉपिक के स्लाइड की तरफ जो है जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं। ऑलराइट, सो ये है अपना पार्ट दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द राज्यसभा, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन 3 पॉइंट्स को हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं इनको जो है आपको रीड आउट करके तो एक बार नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको एक बार रिकैप दे दूंगा इन 3 पॉइंट्स के बारे में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इन 3 पॉइंट्स को जो है एक बार आप देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। आई विल गिव यू अ रिकैप एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दी न्यू पॉइंट्स ऑल्सो। तो साथ में जो है मैं आपको एक रिकैप दे दूंगा। अगर आपको पढ़ना है वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर और जो है हम देरी नहीं करते हैं, जल्दी से हम अपने नए पॉइंट्स की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। देखते हैं क्या है, उनको जो है एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द न्यू पॉइंट फॉर टुडे। इट इज गिवन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट their terms at the same time. Every 2 years, 1/3 of the members of the Rajya Sabha complete their term and elections are held for those 1/3 seats only. Thus, the Rajya Sabha is never fully dissolved. Therefore, it is called the permanent house of the parliament. ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। Apart from the elected members, Rajya Sabha also has 12 nominated members. The president nominates this member. These nominations are made from among those persons who have made their mark in the fields of literature, arts, social service, science, etc. तो ये है आपके 2 पॉइंट्स। तो चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या जो है आपको देखने को मिलेगा। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। ऑलराइट, तो चलिए फिर जल्दी से जो है एक बार रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को, फिर जो है न्यू पॉइंट्स की तरफ जल्दी से हम आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो रिकैप का सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि अपना जो राज्यसभा है वो क्या है, व्हाट इज द राज्यसभा। तो ऑब्वियसली इसको जान लेते हैं। रिकैप का अपना पहला पॉइंट, तो राज्यसभा इज नथिंग बट इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अपना जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसी को हम बोलते हैं अपने राज्यसभा। एंड ऑल्सो इट इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, COS यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि नाम है इसका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, व्हाट डज इट मीन, इट रिप्रेजेंट्स दैट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। यस, क्योंकि नाम ही है इसका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसीलिए ये क्या मीन करता है, ये यही मीन करता है कि अपना जो राज्यसभा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाता है आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर क्या है, स्टेट्स का बात जो है आ चुका है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, तो इनका इलेक्शन कैसे होता है भाई, या फिर कौन जो है इनको इलेक्ट करता है। ऑफ कोर्स दीज आर द MLAs ऑफ द स्टेट, यानी कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इलेक्ट द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। यानी कि अपने जो स्टेट्स हैं उनके जो असेंबलीज है, यानी कि अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जो मेंबर्स है यानी कि MLAs, दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये हो जाता है आपका सेकंड पॉइंट ऑफ रिकैप कि उनका इलेक्शन कौन करता है, अपना MLAs करते हैं। ठीक है, फिर इलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात करें। इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर, क्या है प्रोसीजर का नाम, यस इट इज दैट इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। यस,
यानी कि जो अपना सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। ऑब्वियसली एक और जो है सिस्टम अपने पास अवेलेबल था, दैट इज सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम ऑब्वियसली फॉलो नहीं करते हैं फॉर द रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, लेकिन हम फॉलो करते हैं द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन अकॉर्डेंस टू द साइज। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन जो है सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि सीट्स कैसे दिया जाएगा, दिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। ठीक है, ये बन जाता है आपका थर्ड पॉइंट ऑफ रिकैप। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इलेक्शन का टेन्योर है वो कितना है, इलेक्शन का जो टेन्योर है वो कितना है, व्हाट इज द इलेक्शन टेन्योर, ईटी, व्हाट इज द इलेक्शन टेन्योर, इट इज 6 years। यस, 6 years इज द इलेक्शन टेन्योर। और कैन दे बी री इलेक्टेड, यस दे कैन बी री इलेक्टेड। यस, री इलेक्शन का जो है यहाँ पे एक प्रोविजन रहता है, 6 years के लिए इलेक्शन होने के बाद भी दे कैन बी री इलेक्टेड। तो यही थे दी 4 points ऑफ रिकैप। सबसे पहले मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, फिर इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। सबसे पहले कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, दिस इज द सेकंड पॉइंट कंसर्न विद दैट। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डन प्रॉपर्ली। फिर फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया है, फोर्थ पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है दैट द टेन्योर ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, तो चलिए फिर ये हो गया अपने रिकैप का पॉइंट्स। तो चलिए फिर आज का जो है कौन सा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। आप जो है चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट लेट मी क्लियर दिस फॉर टुडेज पार्ट। ठीक है, सो टुडेज पॉइंट्स, ठीक है, टुडेज पॉइंट्स, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आज का जो अपना राज्यसभा का पॉइंट था वो क्या है, व्हाट इज द टुडेज पॉइंट ऑफ राज्यसभा। तो आज का पॉइंट आपका यही है कि राज्यसभा को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज द, और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द परमानेंट हाउस ऑफ द parliament, yes, it is also known as the permanent house of the parliament। ठीक है, तो सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ऐसा क्यों है भाई, why it is known as the permanent house of the parliament, what is the reason behind this। तो रीजन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे फर्स्ट तो अपना इलेक्शन का टेन्योर के बारे में अगर हम बात करें, इट इज 6 years ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और जो है यहाँ पे री इलेक्शन का एक जो है ऑब्वियसली प्रोविजन अवेलेबल है। फिर जो है एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके कारण हम राज्यसभा को परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। वो क्या है कि अपने जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो जो है अपना टेन्योर एक साथ यहाँ पे ख़त्म नहीं करते। जैसे आप लोकसभा के बारे में जो है, लोकसभा के केस में ले ले, आफ्टर 5 years जो अपना पूरा हाउस है उस पूरे हाउस का जो है टेन्योर खत्म हो जाता है और पूरा हाउस ही यहाँ पे डाइल्यूट हो जाता है, फिर नए इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं। लोकसभा के केस में ऐसा होता है कि आफ्टर 5 years द एंटायर parliament, and that is the entire Lok Sabha is diluted, then new elections are held and then new MPs are elected। तो ये होता है अपने लोकसभा का सिस्टम। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के केस में ये चीज़ जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि अपने जो मेंबर्स है राज्यसभा के, वो जो है अपना टेन्योर एक साथ में कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी कि एवरी 2 years ओनली 1/3 ऑफ द मेंबर कंप्लीट देयर टर्म्स। यस, ये जो है टाइम पीरियड आप याद रखिएगा कि एवरी 2 साल में पूरे हाउस का जो 1/3 मेंबर्स है वही जो है अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं। तो भी जब यहाँ पे इलेक्शंस होल्ड किया जाता है, फिर जब यहाँ पे इलेक्शंस होल्ड किया जाता है वो जो है पूरे राज्यसभा के लिए होल्ड नहीं किया जाता है। इट इज नॉट बीन हेल्ड फॉर द एंटायर राज्यसभा, दैट इज द एवरी सीट ऑफ द राज्यसभा के लिए जो है इलेक्शंस होल्ड नहीं किया जाता है। ये जो इलेक्शंस है ये सिर्फ इन 1/3 सीट्स के लिए जो है होल्ड किया जाता है। ऑब्वियसली एवरी 2 years में सिर्फ 1/3 सीट यहाँ पे वैकेंट होता है, क्योंकि 1/3 सीट्स में ही जो है यहाँ पे अपने मेंबर्स टेन्योर कंप्लीट करता है, बाकी का जो है यहाँ पे इंटैक्ट रहता है। तो ऑब्वियसली पूरा हाउस यहाँ पे डाइल्यूट नहीं होता है, सिर्फ 1/3 ही डाइल्यूट होता है। इसीलिए फिर जब नए इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं ये जो है सिर्फ इन 1/3 जो है सीट्स के लिए होल्ड किया जाता है। तो ऑब्वियसली एवरी 2 years में यही साइकिल बना रहता है कि 1/3 मेंबर्स यहाँ पे
अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं, फिर उनके लिए इलेक्शंस होते हैं, फिर नए मेंबर्स आते हैं। तो ऐसा जो है रोटेट होता रहता है, और कभी भी जो है ऐसा नहीं होता है कि पूरा जो है एंटायर जो है राज्यसभा यहाँ पे एक साथ जो है डाइल्यूट हो जाए। ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि एवरी 2 ईयर्स में 1/3 लोग यहाँ पे वैकेंट होते हैं, फिर नए इलेक्शंस जो है हेल्ड करके उन सीट्स को फुल किया जाता है। फिर जो है एवरी 2 ईयर्स में फिर जो है कुछ यहाँ पे सीट्स वैकेंट होंगे, फिर उनके लिए इलेक्शन होल्ड किया जाएगा। तो ऐसा जो है कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं अपने राज्यसभा के लिए, एंड दस फॉर दिस रीजन आवर राज्यसभा डज नॉट गेट फुल्ली डिसॉल्व एनी टाइम। तो आप जब भी अगर राज्यसभा को ले ले, वो जो है कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होता है। इसीलिए हम जो है इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फॉर दिस रीजन ओनली वी कॉल इट अ परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और जो है अपने राज्यसभा को ऐसा बनाने का जो एक मोटिव भी था कि अपना जो लोकसभा है ये जो है थोड़ा सा कम स्टेबल है। अपना जो लोकसभा है, आप जो है थोड़ा सा इसको कम स्टेबल मान सकते हैं। कैसे भाई, कि कहीं भी जो है अपना गवर्नमेंट अगर फॉल हो गया, या फिर जो है अपना कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया, या फिर जो है कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गए, तब अपना पूरा लोकसभा यहाँ पे डाइल्यूट हो सकता है। या फिर जो आप वैसे समय में ले ले कि 5 ईयर्स का टर्म कंप्लीट हो गया है, अभी लोकसभा फिलहाल के लिए डाइल्यूटेड है, नए इलेक्शन होना बाकी है, लेकिन अभी जो है कुछ इमरजेंसी यहाँ पे जो है अराइज हो गया है। तो अभी जो है डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियसली लोकसभा तो अपना यहाँ पे डाइल्यूटेड है, नए इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो अभी भी मेंबर्स लोकसभा में नहीं है। तो अब क्या होगा, हु विल टेक द डिसीजंस नाउ? तब जो है अपना राज्यसभा यहाँ पे डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि वो जो है कभी भी फुल्ली डाइल्यूट नहीं होता है। वो तो परमानेंट हाउस है भाई, मेंबर्स तो उनमें हमेशा रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर लोकसभा डाइल्यूटेड हुआ पड़ा है और नए इलेक्शंस अभी भी नहीं हुआ है, उस केस में जो है राज्यसभा कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस ले सकता है। तो ये तो हो गया अपने इलेक्शन का गैप के समय में। अगर जो है ऐसे नॉर्मली भी अगर जो है अपना लोकसभा कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइल्यूट हो जाता है फॉर सम रीजन, तब जो अपना राज्यसभा कुछ अर्जेंट डिसीजंस यहाँ पे ऑब्वियसली ले सकते हैं। तो इसी मैकेनिज्म का जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक एडवांटेज आप सोच सकते हैं कि द राज्यसभा फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज इन बीइंग अ परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है आज का पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इट इज अबाउट नॉमिनेशंस। यस, तो नॉमिनेशंस का जो है पॉइंट कुछ ऐसा है कि इसके अंडर में जो है लोक राज्यसभा के जो है कुछ सीट्स यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है फॉर बाय द प्रेसिडेंट फॉर सम पर्टिकुलर मेंबर्स हु हैव एक्सेल्ड इन सम पर्टिकुलर फील्ड। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कुछ जो है यहाँ पे एकेडमिक्स हो गया, ऐसे जो है डिफरेंट फील्ड्स में जिन्होंने यहाँ पे एक्सीलेंस यहाँ पे अचीव किया है, उनके लिए जो है कुछ सीट्स यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, एंड दिस इज बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अपने प्रेसिडेंट ऐसे जो है कुछ सीट्स यहाँ पे नॉमिनेट करता है फॉर those people who have gained excellence in some fields like academic, sports, etc. तो obviously उनके लिए कुछ सीट्स यहाँ पे जो है नॉमिनेट किया जाता है। वो चीज कौन करता है? Obviously it is done by our president. Yes, president. तो यही था लास्ट का 2 पॉइंट। सबसे पहले तो अबाउट द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थोड़ा सा जो है आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इसका जो है मेन जो है मोटिव क्या है, मेन जो है एडवांटेज क्या है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बाकी जो है इजी सा ही पॉइंट है ये वाला। एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली इट इज अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ द डिफरेंट सीट्स बाय द प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली इसका जो प्रोपोर्शन है आई होप आपके बुक में दिया गया है, वहाँ से रेफर कर लीजिए कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स नॉमिनेट किया जाता है। आई होप 12 to 13 सीट्स आई थिंक है, 12 सीट्स आई थिंक है जो कि नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। स्टिल यू मे कंफर्म इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इट विल बी गिवन देयर। तो चलिए फिर इसी के साथ जो है हम करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे रैप अप। आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल क्लियर योर डाउट देयर। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप। मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।